बंधु, आज हम आप लोगों को एक नई क्लास पढ़ाएंगे जो कि होमोफोन्स पर आधारित है। और ये एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है। ये होमोफोन्स के एमसीक्यूज हैं। तो आइए ज़्यादा विलम्ब न करके हम प्रश्नों की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं हम दो। प्रश्न हैड अ गुड फॉर स्टेज प्लेस। तो प्रश्ना की एक अच्छी मंडली है स्टेज प्लेस के लिए, रंगमंच खेलों के लिए एक अच्छी सी मंडली है। तो यहाँ पर एक वर्ड लेते हैं ट्रूप, TROUP। ट्रूप माने होता है मंडली। तो पहले का ऑप्शन हुआ डी। तो देखिए, जैसे ट्रूप माने शरीर हो गया, ट्रूप माने सेना हो गया, ट्रूप, और यहाँ पर TROUP ट्रूप माने होता है मंडली। तो पहला ऑप्शन इसका हो गया ट्रूप, मंडली। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। ही हैज़ अ फॉर राइटिंग। तो हम सही ऑप्शन पे चल रहे हैं। ही हैज़ अ फ्लेयर फॉर राइटिंग। फ्लेयर का मतलब होता है कौशल। तो उसका एक कौशल है, अर्थात जन्मजात अच्छी राइटिंग है। तो ही हैज़ अ फ्लेयर फॉर राइटिंग। प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। सम ऑफ यू मस्ट डू दी वर्क। ऑप्शन बी, सम, सेम और नन ऑफ दिस। तो सम ऑफ, सम माने होता है कुछ। तो सम ऑफ यू, आप में से कुछ, मस्ट डू दी वर्क, इस कार्य को कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर SOME होगा विकल्प। प्रश्न संख्या 4, द कैटिल आर ग्रेजिंग ऑन द मीडो। ग्रेजिंग वर्ड मीन्स सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कैटिल आर ग्रेजिंग ऑन द मीडो। जो मवेशी हैं वो चर रहे हैं चरागाह में। तो ग्रेज मीन्स होता है चरना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 5 लेते हैं। आई नो हिम वेरी वेल। तो आई नो हिम वेरी वेल, नाउ मीन्स सब, नो मीन्स नहीं, और नो मीन्स जानना। तो आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो यहाँ पर हम लेते हैं नो। प्रश्न संख्या 6 लेते हैं। द किंग डाइड। राजा मर गया, ईयरलेस, बिना किसी वारिस के, अर्थात जो है बिना किसी उत्तराधिकारी के। तो यहाँ पर हेयरलेस ना होकर के ईयरलेस होगा, बिना किसी वारिस के। तो प्रश्न संख्या बंधु हम लोग जो है 7 लेते हैं। प्लीज़ रिमूव द, कृपया निकालिए, हटाइए, द रीड माने ईख को। तो यहाँ पर प्लीज़ रिमूव द रीड हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8 लेते हैं। माई फ्रेंड इज़ अ नोवेल ऑफिसर। नोवेल मीन्स होता है बढ़िया या अनोखा ऑफिसर है मेरा दोस्त। तो माई फ्रेंड इज़ अ नोवेल ऑफिसर। प्रश्न संख्या 8 हो गया। प्रश्न संख्या 9 लेते हैं। ही रोट वेल, वो अच्छी तरीके से लिखता था। व्हेन ही वाज एट स्कूल, जब वो विद्यालय में पढ़ता था। तो यहाँ पर 9 का बी ऑप्शन लेंगे, रोट, WROTE, रोट। प्रश्न संख्या 10 लेते हैं बंधु। लीड इज ए हैवी मेटल। लीड मीन्स होता है शीशा। तो LEAD, लीड इज ए हैवी मेटल। शीशा एक जो है भारी, हैवी मीन्स भारी, मेटल माने होता है धातु है। तो 10 का ऑप्शन सी हो गया, लीड मीन्स शीशा। प्रश्न संख्या 11 लेते हैं बंधु। बैरन लैंड्स, बंजर भूमि की है नो मार्केट, कोई भी कीमत नहीं होती है। नो मार्केट का मतलब होता है कीमत से मतलब है। तो बैरन लैंड्स हैव नो मार्केट। प्रश्न संख्या 11 का बी लेंगे बंधु। तो चलिए आगे हम प्रश्न को बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या जो है 12 लेते हैं बंधु। द सर्वेंट्स रोल्स ऑफ द मैट। जो सर्वेंट्स है वो मैट मीन्स चटाई को रोल्स कर रहा था। रोल्स अप, समेटने से मतलब है। तो 12 का हो गया ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 लेते हैं बंधु। द चाइल्ड इज टू यंग। टू यंग का मतलब इतना छोटा है, टू गो टू स्कूल ले लो, वो अकेले विद्यालय नहीं जा सकता है। तो द चाइल्ड इज टू यंग। अब टू एक प्रीपोजिशन है जो कि काम नहीं करेगा। टू मीन्स 2 होता है, जो कि एक संख्या बताएगा जो है, और इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 होगा, TOO। तो 13 का भी सही होगा। तो संख्या 14 लेते हैं। यहाँ पर नो होगा, नो हिम वेरी वेल, अच्छी तरीके से जानने से मतलब है। तो KNOW, नो मीन्स जानना होता है। तो जो 14 है उसका ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 15 लेते हैं बंधु। रमन वाज बाय द इंग्लिश किंग। रमन वाज नाइटेड
नाइट की उपाधि दी गई, ये पैसिव में भी लिखा गया है, बाय द इंग्लिश किंग के द्वारा उसे नाइटेड किया गया, नाइट की उपाधि दी गई, तो 15 का हो जाएगा सी, नाइटेड। प्रश्न संख्या जो है हम 16 लेते हैं। दी पाज ऑफ दी कैट, जो बिल्ली के पंजे हैं, आर सार बहुत ही तेज हैं, तो पाज मीन्स होता है पंजा, ठीक है, और पाज मीन्स रुकने से मतलब है, तो पाज मीन्स पंजा हो गया, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो यहाँ पाज मीन्स पंजा हो गया। चलिए प्रश्न संख्या बंधु जो है हम लोग 17 लेते हैं। द सन इज़ इन द ईस्ट, यहाँ पर इन नहीं है, तो यहाँ पर इन होना चाहिए था, तो द सन इज़ इन द ईस्ट, सूरज जो है भी पूर्व दिशा में है, तो यहाँ द सन होगा, यहाँ पर सन मीन्स सूरज होता है, सन मीन्स होता है पुत्र, सिन माने होता है पाप, और सून माने होता है शीघ्र ही, तो यहाँ पर सन मीन्स सूर्य होगा। प्रश्न संख्या 18 लेते हैं बंधु। मेन कमांड रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर हो गया आपका होली मैन, तो होली मीन्स पवित्र व्यक्ति, होली मैन कमांड रिस्पेक्ट, तो होली मैन हो जाएगा, पवित्र लोग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 लेते हैं। इट इज़ गुड टू ईट ऑरेंज पील्स, पील्स मीन्स छिलके, इट इज़ गुड अच्छा होता है टू ईट ऑरेंज पील्स, जो है संतरे के छिलकों को खाना, तो पील्स मीन्स बंधु होता है छिलके, तो यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 लेते हैं। हिज लीगल, लीगल मीन्स होता है वैध, ईयर मीन्स होता है वारिस इस शीला, उसकी वैध वारिस शीला ही है, तो प्रश्न संख्या 20 का ए होगा। तो बंधु जो है इस क्लास को जो है आप बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे, चूँकि ये होमोफोन्स का एमसीक्यूज़ है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ यूपी बोर्ड का भी एक सिलेबस है। और ये क्लास हमारी कैसी लगी बंधु, आप जो है क्लास को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तब तक फिर मिलेंगे हम अगले एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।